पीएम मोदी 15 मई को यूएई, 15 से 17 मई तक नीदरलैंड, 17 से 18 मई तक स्वीडन, 18 से 19 मई तक नॉर्वे और 19 से 20 मई इटली में होंगे। भारत इस वक्त दुनिया में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और ऐसे में दुनिया के बड़े देश इसी फिराक में हैं कि कैसे भारत की इकोनॉमी को नीचे लाया जाए। दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जो हमेशा भविष्य की सोच लेकर चलते हैं। आप देखिए कि पीएम मोदी के 5 देशों के विदेश दौरे के क्या मायने हैं, क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री इन देशों के दौरे। पीएम मोदी का सबसे बड़ा उद्देश्य पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच तेल और गैस आपूर्ति को सुरक्षित रखना, खासकर यूएई के साथ द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग को मजबूत करना है। साथ ही यूरोपीय देशों नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के साथ संबंधों को मजबूत करना है ताकि यूरोपीय संघ के साथ हुआ व्यापार समझौता जल्द लागू हो और भारत में निवेश बढ़े। पीएम ने संकेत दिया है कि यह दौरा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव को कम करने के लिए किया जा रहा है। पीएम मोदी का पूरा ध्यान आयात पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर है। इसके साथ ही विदेशी निवेशकों को मेड इन इंडिया उत्पादों और मैन्युफैक्चरिंग के लिए आकर्षित करना है। पीएम मोदी सबसे पहले यूएई जा रहे हैं और युद्ध के बीच इस दौरे को सबसे अहम भी माना जा रहा है। पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है कि पीएम मोदी की यह यात्रा भारत और यूएई के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने में मददगार होगी। जब पूरी दुनिया पर संकट आया हुआ है उस वक्त मोदी की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य एनर्जी सेक्टर को और मजबूत करना है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच भारत के लिए अपनी तेल और गैस आपूर्ति सुरक्षित रखना प्राथमिकता है। भारत दोनों देशों के बीच रक्षा, उद्योग सहयोग, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर बात होनी है। इसके लिए जनवरी 2026 में एक महत्वपूर्ण समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुका है और इस दौरे में आर्थिक भागीदारी समझौते यानी कि सीईपीए की समीक्षा और $200 बिलियन के व्यापार की दिशा में चर्चा होने की भी उम्मीद की जा रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यूएई में 45 लाख से अधिक भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं और पिछले 25 सालों में कुल मिलाकर निवेश का 7वां सबसे बड़ा स्रोत है। यूएई अभी हाल ही में ओपेक से अलग हुआ है, आपको पता होगा, बताया था आपको। ऐसे में भारत और यूएई के बीच क्रूड ऑयल को लेकर अगर नया समझौता होता है तो भारत के लिए मील का पत्थर ही साबित है। आप देखिए कि यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा सोर्स है। भारत रोजाना करीब 4.5 लाख बैरल कच्चा तेल यूएई से आयात करता है, जो भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 10 से 11% है और यूएई से भारत का तेल आयात लगभग $14 अरब तक पहुंच चुका है। एलएनजी को लेकर हाल ही में दोनों देशों ने $3 अरब का एक बड़ा समझौता किया है। इसके बाद भारत एलएनजी के लिए यूएई का सबसे बड़ा ग्राहक बन गया है। पीएम मोदी के यूरोप दौरे को भी अहम माना जा रहा है। नॉर्वे में होने वाले तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री, जिसमें नॉर्डिक देशों यानी कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के साथ ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक मामलों पर सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। यूएई के बाद पीएम मोदी नीदरलैंड जाएंगे, जहां पर राजा अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान रक्षा, सुरक्षा, इनोवेशन, ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर सेक्टर पर भी बात होगी दोनों देशों की। 2024-25 में भारत और नीदरलैंड का व्यापार करीब $27 अरब का था। नीदरलैंड के बाद पीएम मोदी 17 से 18 मई तक 2 दिनों के लिए स्वीडन की यात्रा करें और इस दौरान ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन, एआई टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और रक्षा अंतरिक्ष सेक्टर को मजबूत करने पर बात होगी। पीएम मोदी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करें और दोनों देशों के बीच 2025 में द्विपक्षीय व्यापार $7.75 अरब का हो चुका है। इसके बाद पीएम मोदी नॉर्वे जाएंगे, जहां पर तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में वो भाग लेंगे। बीते 43 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यहां पीएम मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करें। इस दौरान पीएम मोदी व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करें। 5 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में पीएम मोदी इटली पहुंचेंगे। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर पीएम मोदी ये यात्रा कर रहे हैं। इटली दौरे का मुख्य मकसद निवेश, रक्षा एवं सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और इनोवेशन सेक्टर को मजबूत करना। इधर पीएम मोदी संकट के बीच रास्ता बना रहे हैं, उधर विपक्षी मोदी को घेरने में लगे हुए हैं।
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की अपील को आर्थिक आपातकाल के संकेत बता दिए। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने कहा। ऐसे कई समय आए जब देश अलग अलग संकटों से गुजरा, कभी अलग अलग देशों से युद्ध हुआ, चीन से, पाकिस्तान से, आर्थिक मंदी से भी गुजरा, लेकिन इतने कठोर कदम आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने देशवासियों को लेने के लिए नहीं कहे। मुझे याद है लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी देश के लोगों से अपील की थी, इंदिरा गांधी जी ने भी एक समय सोना ना खरीदने की अपील की थी, अलग अलग अपीलें की थी अलग अलग प्रधान। इतनी कठोर अपील, इतनी सारी, 7 इतने बड़े कदम आज तक कभी किसी ने नहीं लिया। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने कदम उठाया है, जबकि पीएम मोदी ने तो जनता से सिर्फ अपील की, यानी कि लोगों पर दबाव नहीं बनाया गया है कि पेट्रोल मत खरीदना, डीजल मत खरीदना, सोना मत खरीदना। भाई प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि थोड़ा कम खरीदिए, और क्या फायदा होगा वो मैंने बताया आपको। तो विपक्ष एक नैरेटिव सेट कर रहा है। तो संकट के समय सरकार के साथ खड़े होने की अभी एक जो पूरी प्लानिंग थी, उस प्लानिंग में विपक्ष को हिस्सेदार होना चाहिए था, विपक्ष को उसके साथ होना चाहिए था, लेकिन एक नया नैरेटिव अरविंद केजरीवाल जैसे नेता सेट कर। अरविंद केजरीवाल ये भूल गए हैं कि इसी तरह की अपील मनमोहन सिंह ने भी की थी, मतलब पुराने दिन को भूल गए हैं। अब सुनिए कि 2013 में मनमोहन सिंह ने क्या कहा था। Need to reduce our appetite for gold, economize in the use of petroleum products, and take steps to increase our exports. इधर भीम आर्मी चीफ और सांसद चंद्रशेखर ने पीएम मोदी पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के बयान साफ तौर पर यह संकेत देते हैं कि उनके नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने महंगाई के मुद्दे पर अपने हाथ खड़े कर दिए। यह केवल एक बयान नहीं है, बल्कि सरकार की नाकामी की स्वीकृति है, ये चंद्रशेखर कह रहे हैं। और उधर अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा है कि पीएम की अपील पतन की निशानी है, रुपया गिरता जा रहा है, सरकार की वजह से अर्थव्यवस्था खराब हुई है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।